सता बेवजह बन गया तू, क्यों वजह बेवजह बन गया तू, क्यों वजह। मुझे मुझे कभी नहीं छोड़ना, मुझसे दूर नहीं होना। क्या मतलब? मुझे शादी करनी है। अम्मी वो मैं शाजिया के साथ उसके घर चली गई थी, उसने मुझे अपनी शादी के कपड़े दिखाने थे ना। पता तो तुझे तब चलता अगर तुझे माँ की फिक्र होती। समीर ने उस दिन के बाद मुलाकात पे इसरार नहीं किया। क्या वो सचमुच मुझे भूल गया है? वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना। गुड, ये तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा ना? हैं? ठहर जा। और तू क्या कर रहा है सुबह सुबह यहाँ है? शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी आदिल। ये तू महल की रानी बनने जा रही है। डैड, अरे वाह 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 वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो समीर? हाँ बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह अचानक आ जाओगे। आज समीर आपकी स्पेशली पेंटिंग्स देखने के लिए आया है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था इसको कि मैंने आपकी पेंटिंग्स देखनी है, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। आई जस्ट गॉट लकी टुडे। अरे ये तो बहुत अच्छा किया है इसने। वैसे मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे से ज्यादा इन पेंटिंग्स को ये एक्सप्लेन कर सकती है। मैं एक काम करता हूँ, जब तक तुम एक्सप्लेन करती हो कि इनमें कितनी डेप्थ है और इनका मकसद क्या है और ये क्या बनाया है मैंने, मैं हाथ धो के तुम लोगों के लिए कॉफी बनाता हूँ। दिखाएं जी क्या मकसद है। समीर, ये वाली पेंटिंग डैड की सबसे पुरानी पेंटिंग है।
मुझे तो खुद कुछ पता नहीं था। रात एकदम से ही अब्बा जी ने फैसला सुना दिया। कितने तो फोन किए हैं मैंने रात को तुम्हें, पर तुमने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। बस वो जल्दी आंख लग गई थी, मैं सो गया था। रात अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता तो कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जानी थी ना तुम्हें। पर तेरी तो नीयत ही नहीं थी ना आने की, वरना अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब तो बना ही देता है। तो तुम लोग 1-2 दिन बाद की शादी रख लेते। अब मुझे ये बता कि एकदम से अचानक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ गाँव? कैसी बदनसीब बहन हूँ मैं। एक भाई है और वो भी मेरी शादी पर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है नदीम तुम मेरे मरने पर भी नहीं आओगे। तू पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? इतने मुबारक दिन तो ऐसी बातें कर रही है। अब तो तू महलों की रानी बनेगी। कितनी अच्छी किस्मत पाई है मेरी बहन। हाँ, अच्छी किस्मत होगी उसकी। जिस बहन का भाई ही उसकी शादी में शिरकत ना कर सके तो कैसी किस्मत हुई भला। अच्छा ना, अब उदास मत हो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं इस हफ्ते जरूर आऊंगा गाँव। सच? हाँ ना, सच बोल रहा हूँ। पक्का वादा है ना? हाँ भाई हाँ, पक्का वादा है। अब अगर मैं शादी पे नहीं आ सका तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी बहन से कभी मिलने ही नहीं आऊंगा। अच्छा तू ये बता, अब्बू कैसे हैं? हाँ, अब्बू बिल्कुल ठीक हैं। अब्बू बहुत खुश होंगे। अच्छा हाँ, अभी तूने अब्बू को नहीं बताना मेरे आने का। हम ना सरप्राइज देंगे उनको, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही यार सोच रहा था कि अगर तुमने अपनी प्रोफेशन को आज तक कैरी किया होता तो डेफिनेटली उस समीर से, बल्कि तकरीबन उतनी ही बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल होती। आई एम श्योर कि कभी कभी तुम्हें अफसोस तो होता ही होगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं लगा अफसोस? नहीं, फिर भी दिल में ख्याल तो आता होगा कि खामखा तुमने मेरे से शादी की। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुमने जितनी मुझे खुशियां दी हैं वो सब बेमोल है। मत कर, मत सोचा करो ऐसे। तुम मिल गए हो ना, मुझे और किसी चीज की तमन्ना नहीं। थैंक यू। यू आर माई स्ट्रेंथ। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? और ये तू किस लहजे में बात कर रहा है अपने बाप से? डैड, मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो रहा है। आई एम नॉट कंफर्टेबल। अरे यार किरण, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। उसे बचपन से ही किरण जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती थी। लेकिन नाजो का जिसने भी कत्ल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तू खून में लथपथ किसने कर दिया तेरे? बन गया तू
क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। अरे ये क्या हरकत है भाई, तुम लोग अभी तक ऐसे ही बैठी हो। उधर मैंने डिनर के लिए टेबल रिजर्व करवाई हुई है। डैड आप लोग चले जाएं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी आपके साथ। अरे यार किरण, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। उठो, शाबाश, गेट अप। डैड मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज आप चले जाएं, मैं दोबारा चली जाऊंगी आपके साथ। अच्छा चलो ठीक है। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? आई एम रेडी, हम चलते हैं। चलो मैं अंदर से वॉलेट ले आऊं, फिर चलते हैं। तुम कोई दवाई शवाई ले लो। नाजो, 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 तुम्हें क्या हो गया नाजो? तू खून में लथपथ किसने कर दिया तेरे? तुम्हें क्या हो गया रे नाजो? चौधरी प्रधान जी, अरे अल्लाह को मेरी नाजो को किसी ने मार दिया। अरे मेरी दूर मेरी बेटी।
अब मुझे बताएं कि जिन लोगों के साथ आजकल काम कर रही हूँ उन्हें दोस्त ना कहूँ तो और क्या कहूँ? आफ्टर ऑल किरण ने सेलेक्ट किया है यार। शायद इसकी फिल्म के क्रू में से कोई हो जो इसको छोड़ के आओ। ठीक पहुँची वैसे आप। हाँ, नखरे तो समीर के भी बहुत हैं, मगर पता है मेरी हर बात मान लेता है वो। प्यार करती है मुझसे? ये कैसे हो सकता है? किरण समीर से मोहब्बत कैसे कर सकती है? कर सकती है नहीं, कर चुकी है। और अगर तुम यूं ही खामोश बैठी रही ना, तो वो दिन भी दूर नहीं जब समीर को उसकी तरफ माइल होते हुए देखोगी। मगर समीर ऐसा नहीं है। उसे बचपन से ही किरण जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती थी। बचपन की बात और है समन, जवानी में तो बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है। तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए। मगर मैं क्यों फिक्र करूं? मेरा क्या ताल्लुक है समीर से? वो जो मर्जी चाहे करे। मुझे कौन सा उससे मोहब्बत है जो मैं किरण की दुश्मन बनी फिरूं? बेवकूफ है दोनों के दोनों। और ये तू किस लहजे में बात कर रहा है अपने बाप से? नाजो के साथ आपने क्यों? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों करूंगा ऐसा? मेरी क्या दुश्मनी थी उस मासूम से? हम कमी कमीनों से दुश्मनियां नहीं करते, मर्द हैं हम। औरतों के साथ दुश्मनी नहीं करते। ओए फैजान हैदर, इतनी तो समझ होनी चाहिए तुझे। ठीक है अब्बा जी, लेकिन नाजो का जिसने भी कत्ल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की उस मासूम के साथ? क्यों कत्ल कर दिया उसे? क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। सारा खेल बिगड़ गया हमारा। फिर और क्या रीज़न है समन को कबूल ना करने का? इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के, इतनी मोहब्बत देख के, पता नहीं कब कैसे मेरे दिल में समन के लिए जेलसी पैदा होना शुरू हो गई। तू क्या जाने कितने पापड़ बेले थे मैंने इस काम की खातिर। मतलब क्या है अब्बा जी आपका? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। टाइम तो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे, और ये गधे बेचकर नहीं होता, घोड़े बेचकर होता। तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वर्षों से जानता हूँ। मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ, तुमने गलत राय कायम कर दी मेरे बारे में। खैर मूडी तो मैं हूँ, बस किसी की कही हुई बात दिल को लग गई थी। जी आपकी इतनी प्रोफेशनल है, मैं एयरपोर्ट पे देख चुका हूँ। आपने मुझे पाकिस्तान से यहाँ बुलवाया और मेरा कमरा बुक नहीं है। How could you do this?
पता नहीं यार वो मोहब्बत थी भी या नहीं। चीप नहीं होता, बिल्कुल चीप नहीं। तुम तो बहुत कीमती हो। तुम्हारी कंपनी तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। ये कहा ना मत करो, जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हें जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और वो तुमसे दूर चला जाए, क्या करोगे? कितनी खुश थी वो, कितनी खुश थी वो मुझसे बात करते हुए फोन पे अब्बू जी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उससे आखिरी बार बात हो रही। आपने उसका जनाजा ही रोक लिया होता मेरे आने तक। लोगों की बातों से डर गया मैं, अपनी खुशी से थोड़ी दफनाया उसको जल्दी में। क्या करता? पता नहीं क्यों इस शादी की खबर को सुन के मेरा दिल वैसे ही उदास था। अब पता चला कि मेरा डर बिल्कुल ठीक था। मुझे क्या सारा खेल बिगड़ गया हमारा। तू क्या जाने कितने पापड़ बेले थे मैंने इस काम की खातिर। सारा खेल बिगड़ गया हमारा। खेल? कैसा खेल? तू क्या जानता है नदीम, चौधरी फैजान के साथ नाजो की शादी कराना कोई आसान काम था? मतलब क्या है अब्बा जी आपका? मतलब यो कि चौधरी फैजान के साथ नाजो की शादी कराने के वास्ते मैंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत की थी। पता नहीं किसने कर दिया ये काम। काश आपने ये मेहनत ना की होती अब्बा जी। आज मेरी बहन नाजो हमारे साथ होती, नाजो हमारे पास होती। कहाँ जा रहा तू? नाजो की कब्र पे। अरे इस वक्त नहीं जाते कब्रिस्तान नदीम। अरे कौन समझाया इसने? लगता है बारिश होगी। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा किरण, कौन कौन होता है तुम्हारे घर पे? मतलब इस वक्त कौन कौन होगा? इस वक्त कोई भी नहीं। क्यों? डैड अपनी मीटिंग में मसरूफ होंगे। और तुम्हारी मॉम? समन अपनी बुटीक में होगी। तुम उन्हें मॉम नहीं कहती? कम ऑन समीर, लगती है वो कहीं से मेरी मॉम। मेरा मतलब है रिश्ता तो यही है ना, आखिर तुम्हारी
मॉमी है। पता है समीर, जब डैड ने मुझे यूएसए में कॉल की थी और कहा था कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, तो मैंने सोचा डैड खुश हो जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ड्रामा कोई नहीं करूँगी और जितनी मैं डैड से मोहब्बत करती हूँ, समन से भी उतनी मोहब्बत करूँगी, उसे अपनी माँ मानूंगी। लेकिन क्या? लेकिन समन के मिलने के बाद ये सब मुझसे नहीं हो सका समीर। But why? समन तुम्हें अच्छी नहीं लगी? ऐसी बात नहीं है समीर। फिर और क्या रीजन है समन को कबूल ना करने का? डैड की समन से शादी से पहले उनकी सारी अटेंशन मेरी तरफ थी। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते थे। उनकी शादी के बाद समन ने सारी मोहब्बत छीन ली मुझसे। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के, इतनी मोहब्बत देख के, पता नहीं कब कैसे मेरे दिल में समन के लिए जेलसी पैदा होना शुरू हो गई। और जब मैं यहाँ पे आई तो समन उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और डैड भी उनसे बहुत मोहब्बत कर रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि इन सब चीजों को इग्नोर कर दूं और समन को अपनी माँ मान लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी समीर। क्या लगता है तुम्हें समन तुम्हारे डैड से प्यार करती है? शुरू में मैंने भी यही सोचा था कि शायद समन डैड के लिए एक्स्ट्रा मोहब्बत का ड्रामा करती है, but I was wrong। वो दोनों एक दूसरे से वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया, क्यों कदर से लड़ा बेवजह। समीर कैसा है? अजीब उखड़ा उखड़ा सा रहता है। इंसान के कत्ल को हम अल्लाह की मर्जी कैसे कह सकते हैं चौधरी साहब? नहीं समीर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हौसला रख नदीम, मैं पता करा रहा हूं। जिस किसी ने भी नाजों के साथ ऐसा किया वो ज्यादा देर बच नहीं सकता। जी मैं क्या समझाऊं जी, मैं तो समझा समझा के मरने वाला हो गया जी, लेकिन इसकी समझ में कख नहीं आता। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। डैड नहीं आए अभी तक? किसी मीटिंग में फंस गए होंगे। तुम बताओ, तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? हाँ ठीक जा रही है। और समीर समीर कैसा है? ठीक है वो भी।
पता नहीं, बहुत अजीब सा हो रहा है आजकल। अजीब उखड़ा उखड़ा सा रहता है। इन आर्टिस्टों के मूड का कुछ पता नहीं होता ना। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करना किरण। ऐसे लोग तो मूड स्विंग्स के बादशाह होते हैं। आपको ये सब कैसे पता? क्या? मुझे तो बाइपोलर डिसऑर्डर लगता है कभी कभी। नहीं समीर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है जब वो आया था उस दिन तो बहुत नॉर्मल लग रहा था, ऐसी तो कोई बात नहीं लगी मुझे उसमें। एक बात बताऊं समन? हाँ? बहुत अजीब सी बात है। क्या बात है किरण? ये बात मैंने डैड को भी नहीं बताई, पता नहीं क्या सोचते। प्लीज बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। सब ठीक तो है ना? समन, मुझे लगता है कि समीर का दिल किसी ने तोड़ा है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि किसी लड़की ने समीर के इमोशंस को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हौसला रख। बढ़िया सलामत। हौसला रख नदीम, अल्लाह की मर्जी है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। किसी इंसान के कत्ल को हम अल्लाह की मर्जी कैसे कह सकते हैं चौधरी साहब? ये तो किसी इंसान की मर्जी थी कि नाजो की शादी आपसे ना हो सके। हौसला रख नदीम, मैं पता करा रहा हूं। जिस किसी ने भी नाजो के साथ ऐसा किया वो ज्यादा देर बच नहीं सकता। वो बचे या ना बचे चौधरी साहब, लेकिन मेरी बहन तो वापस नहीं आ सकती ना। ओए सलामत, समझा इसे। जी मैं क्या समझाऊं जी, मैं तो समझा समझा के मरने वाला हो गया जी, लेकिन इसकी समझ में कख नहीं आता। देख, अब तू आ गया ना तो यहीं गांव में रह, वापस शहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं चौधरी साहब, नहीं। क्या करूंगा मैं गांव में? एक वही तो थी, एक वही थी जिसके लिए मैं यहां आता था, दिल करता था, तड़पता था। अब जब वो ही नहीं रही
तो इस गांव की मट्टी भी मेरे लिए पराई हो गई है। ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। मर्द है, मर्द हिम्मत नहीं हारते। और फिर इस गांव में सब तुझे जानते हैं, तेरी पुरखों की कब्रें हैं। मैं कह रहा हूं वापस शहर जाने की जरूरत नहीं है, यही अच्छी खासी नौकरी ढूंढ दूंगा इसे। नहीं चौधरी साहब, आप बस हो सके तो नाजो के कातिलों का पता करवाएं। और अगर आपको ना मिले तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। तू बावला हो गया नदीम? चौधरी साहब की नजर से कोई बच सकता है भला? हैं? आज नहीं तो कल मिल जाएगा। और जब मिलेगा ना तो मैं वादा करता हूं कुत्तों की मौत मरूंगा। मैंने सुना है बड़े चौधरी साहब खुश नहीं थे इस शादी से। गलत सुना है तूने, और अगर किसी ने तेरे कानों में ये इत्तला पहुंचाई है ना तो वो भी गलत है। अरे अब्बा जी तो जानते तक नहीं थे कि मैं नाजो से शादी करना चाहता था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे। ओए नदीम, जा। गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ तुम्हें समीर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कितने मूड स्विंग्स होते हैं ना आप आर्टिस्टों के। जो देखने में एक गुलशन लगता है लेकिन असल में एक मजबूरियों के दलदल से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। मैं सोच रहा था कि समन को साथ ले लेते हैं, उसको नई नई जगहों का बड़ा पता होता है। हाशिम और उसके बंदों ने ही ये जलील हरकत की है। ओए फजान, ओए तुझे कोई गलत फहमी हुई है। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।